In this lecture, we will continue the chapter entropy. The topic is entropy change of a system. ठीक है, एंट्रोपी चेंज ऑफ ए सिस्टम, किसी सिस्टम की जो एंट्रोपी चेंज है वो कैसे होती है. इट इज द समेशन ऑफ एंट्रोपी चेंज. किसी एक सिस्टम की जो एंट्रोपी चेंज हो रही है ड्यूरिंग ए प्रोसेस, वो क्या, उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं. इट इज अ समेशन ऑफ द एंट्रोपी चेंज ड्यू टू इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी. ठीक है, अब देखिए, एक जो कोई एक सिस्टम है वो अभी एक इक्विलिब्रियम स्टेट में है, ठीक, और उसकी इक्विलिब्रियम स्टेट को डिस्टर्ब किया गया. अब डिस्टर्ब कैसे होती है? चेंज ऑफ स्टेट, मतलब उसका जो स्टेट है, इक्विलिब्रियम स्टेट है, उसको चेंज किया गया. अब चेंज कैसे करते हैं? किसी एक प्रोसेस के थ्रू. तो जो सिस्टम है अपनी एक इक्विलिब्रियम स्टेट में था, जब वो अपनी दूसरी इक्विलिब्रियम स्टेट में जाएगा, तो ये जो चेंज ऑफ स्टेट है या ये जो प्रोसेस है, या तो ये रिवर्सिबल हो सकता है या इरिवर्सिबल हो सकता है. तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि वो इरिवर्सिबल है या रिवर्सिबल है. हम उसको एक जनरल केस लेके चल रहे हैं. तो जनरल केस में उस सिस्टम की एंट्रोपी एक इक्विलिब्रियम स्टेट से दूसरे इक्विलिब्रियम स्टेट तक पहुंचने में कितनी चेंज होगी. तो दैट entropy change of the system will be the summation of the entropy change due to internal irreversibility and the entropy change due to entropy change due to external interaction. Entropy change due to the external interaction. एक्सटर्नल इंटरेक्शन का क्या मतलब है? देखिए, एक्सटर्नल इंटरेक्शन, तो एंट्रोपी चेंज ड्यू टू इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी प्लस इसमें ऐड करेंगे हम एंट्रोपी चेंज ड्यू टू एक्सटर्नल इंटरेक्शन. एक्सटर्नल इंटरेक्शन मतलब अगर उस सिस्टम का इस चेंज ऑफ स्टेट के ड्यूरेशन में अगर एक्सटर्नल सराउंडिंग से, भाई सिस्टम के एक्सटर्नल क्या होता है? सराउंडिंग. तो अगर उसकी सराउंडिंग से कुछ इंटरेक्शन हुआ है इन द फॉर्म ऑफ हीट ट्रांसफर, तो अगर हीट ट्रांसफर होगा तो dQ/T एंट्रोपी चेंज होगा. तो एक एंट्रोपी चेंज तो उसकी वजह से होगा, दूसरा एंट्रोपी चेंज इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी की वजह से होगा. तो उस सिस्टम का जो टोटल एंट्रोपी चेंज होगा दैट विल बी द समीशन ऑफ द एंट्रोपी चेंज ड्यू टू इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी एंड एंट्रोपी चेंज ड्यू टू एक्सटर्नल इंटरेक्शन. तो जो टोटल एंट्रोपी चेंज होगा सिस्टम का ds, दैट विल बी द समीशन ऑफ एंट्रोपी चेंज ds ड्यू टू द इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी प्लस द एंट्रोपी चेंज ड्यू टू एक्सटर्नल इंटरेक्शन. एक्सटर्नल इंटरेक्शन मींस इंटरेक्शन विद द सराउंडिंग. ठीक है, तो अगर सराउंडिंग के साथ उसका कुछ इंटरेक्शन होगा इन द फॉर्म ऑफ हीट, तो उसकी वजह से एंट्रोपी चेंज होगा. प्लस उस सिस्टम में चेंज ऑफ स्टेट में जो इरिवर्सिबिलिटी होगी, इरिवर्सिबिलिटी किसकी वजह से होती है? फ्रिक्शन की वजह से. तो अगर वो जो सिस्टम है वो इंटरनली रिवर्सिबल नहीं होगा, इरिवर्सिबल होगा, तो उसकी वजह से भी एंट्रोपी चेंज आएगा, जिसको हम DSI डबल आर से डिनोट कर रहे हैं, यानी कि DS इरिवर्सिबिलिटी की वजह से और DS एक्सटर्नल इंटरेक्शन की वजह से. इन दोनों का होगा समीशन. ठीक है, तो ये जो इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी की वजह से एंट्रोपी चेंज हो रही है, यानी कि पहले जो एंट्रोपी थी सिस्टम की, सपोज S1 थी, और एक चेंज ऑफ स्टेट में जब वो दूसरी स्टेट पे पहुंचा तब S2 हो गई. तो ये जो एंट्रोपी चेंज हो गई, ये कहां से आई? इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी की वजह से आई. एक्सटर्नल इंटरेक्शन वाली तो ये वाली है, ये तो अलग है. तो एक्सटर्नल इंटरेक्शन वाली तो छोड़ो, ये जो एंट्रोपी है सिस्टम की अपने आप जो है वो बढ़ गई है, इंक्रीज हो गई है ड्यू टू इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी. तो ये जो एंट्रोपी है ये क्या होती है? इसको हम, ये जो सिस्टम के अंदर अपने आप इरिवर्सिबिलिटी की वजह से जनरेट हो जाती है, ये कहीं से आई नहीं है. जैसे एक्सटर्नल इंटरेक्शन तो हीट के साथ में आ गई है, हीट ट्रांसफर हुआ इसके साथ में आ गई है, लेकिन ये जो इरिवर्सिबिलिटी की वजह से ये कहीं से नहीं आई, ये सिस्टम के अंदर अपने आप जनरेट हो गई है.
ड्यू टू द फ्रिक्शन। ठीक है, तो क्या होगा, फ्रिक्शन में भी हीट जनरेट होती है, तो उस हीट की वजह से ये सिस्टम के अंदर अपने आप जनरेट हो गई है। इसीलिए ये जो इरिवर्सिबिलिटी की वजह से जो एंट्रोपी चेंज होता है उसको हम बोलते हैं एंट्रोपी जनरेशन। एंट्रोपी जनरेशन क्यों बोलते हैं इसको एंट्रोपी जनरेशन? क्योंकि ये वो एंट्रोपी होती है जो कहीं बाहर से नहीं आई है, ये सिस्टम के अंदर इरिवर्सिबिलिटी की वजह से अपने आप जनरेट हो गई है। तो ds इरिवर्सिबल प्लस ds एक्सटर्नल इंटरेक्शन, तो इरिवर्सिबिलिटी की वजह से जो है उसको तो बोलते हैं हम एंट्रोपी जनरेशन, और एक्सटर्नल इंटरेक्शन यानी कि हीट ट्रांसफर की वजह से जो होती है वो हो जाती है हमारी dq/t। ठीक है, तो जो टोटल एंट्रोपी चेंज होगी एक सिस्टम की ड्यूरिंग ए चेंज ऑफ स्टेट, ड्यूरिंग ए चेंज ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट, वो हो जाएगी आपकी एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटी, सॉरी एक्सटर्नल इंटरेक्शन की वजह से dq/t, और इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी की वजह से एंट्रोपी जनरेशन। तो दिस विल बी द टोटल एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम ड्यूरिंग ए चेंज ऑफ स्टेट। ठीक है, अब देखते हैं केस पर। ये जो हमने देखा ds इज द समीशन ऑफ एंट्रोपी चेंज ड्यू टू द इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी एंड एंट्रोपी चेंज ड्यू टू द हीट इंटरेक्शन। अब इसके हम कॉन्सिक्वेंसेस देखते हैं। इन कॉन्सिक्वेंसेस में हम देखते हैं केस नंबर 1। केस नंबर 1, इट इज इफ द सिस्टम इज इंटरनली रिवर्सिबल। इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी की वजह से एक एंट्रोपी उसकी चेंज हो रही है या इंक्रीज हो रही है। अगर हम ये मान लें कि जो सिस्टम है वो इंटरनली रिवर्सिबल है, देन द वैल्यू ऑफ एंट्रोपी जनरेशन, जो हम बात कर रहे हैं, एंट्रोपी जनरेट ही नहीं होगी। अगर इंटरनली रिवर्सिबल होगा, इंटरनली रिवर्सिबल का मतलब देयर इज नो फ्रिक्शन, देयर इज नो हीट जनरेशन, देयर इज नो एंट्रोपी जनरेशन। तो एंट्रोपी जनरेशन नहीं होगा। अगर जो सिस्टम है वो इंटरनली रिवर्सिबल होगा तो एंट्रोपी जनरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। वैल्यू ऑफ एंट्रोपी जनरेशन इज इक्वल टू 0। द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, अब क्या होगा, जो टोटल एंट्रोपी चेंज थी ds, वो क्या थी? एंट्रोपी जनरेशन प्लस dq/t। अब एंट्रोपी जनरेशन तो इंटरनली रिवर्सिबल की वजह से हो गया 0। इंटरनली रिवर्सिबल की वजह से मैंने बताया अभी, अगर इंटरनली रिवर्सिबल है तो हम उसको रिवर्सिबल प्रोसेस काउंट कर लेते हैं। तो इंटरनली रिवर्सिबल का मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस, तो रिवर्सिबल प्रोसेस है तो फिर एंट्रोपी जनरेशन क्या हो जाती है? 0। एंट्रोपी जनरेशन अगर 0 हो गई तो फिर रिवर्सिबल के लिए ds इज इक्वल टू dq/t, ये हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। फॉर ए रिवर्सिबल प्रोसेस ds इज इक्वल टू dq/t। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं इसमें। अब इस केस नंबर 1 में देखते हैं पॉइंट ए। पॉइंट ए क्या है? जो रिवर्सिबल हीट एडिशन अगर होगा, देखिए अब ये तो केस नंबर 1 में हमने क्या लिया कि जो प्रोसेस होगा वो रिवर्सिबल होगा। अगर प्रोसेस रिवर्सिबल होगा तो ds इज इक्वल टू एंट्रोपी जो जनरेशन था वो तो 0 हो जाएगा, तो ds इज इक्वल टू हो जाएगा dq/t। अब ये dq/t में जो dq है हीट इंटरेक्शन, दैट हीट इंटरेक्शन आप जानते हैं कि हीट एडेड टू द सिस्टम इज पॉजिटिव, हीट रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम इज नेगेटिव। तो केस नंबर 1 हीट एडिशन, हीट एडेड टू द सिस्टम हम कंसीडर कर रहे हैं। अगर हम हीट एडेड टू द सिस्टम लेते हैं तो dq कितना होगा? पॉजिटिव। टेम्परेचर तो पॉजिटिव ही होता है हमेशा केल्विन में, तो dq पॉजिटिव, इसका मतलब ds पॉजिटिव। अगर हम हीट एडेड टू द सिस्टम कंसीडर कर रहे हैं तो एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इंक्रीज व्हेन द हीट एडेड टू ए रिवर्सिबल मैनर। अगर रिवर्सिबल प्रोसेस में हीट ऐड होती है तो dq पॉजिटिव होगा, dq पॉजिटिव होगा, हीट एडेड टू द सिस्टम। अगर dq पॉजिटिव होगा तो t तो पॉजिटिव हो गई, तो फिर क्या होगा? ds भी पॉजिटिव होगा। ds के पॉजिटिव होने का मतलब ds इज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन 0। ठीक है, ds क्या है? एंट्रोपी चेंज, यानी कि s2 माइनस s1 इज ग्रेटर देन 0। दैट मींस s2 यानी कि जो फाइनल एंट्रोपी होगी दैट विल बी द ग्रेटर देन द इनिशियल एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। इसका मतलब सिस्टम की जो एंट्रोपी है वो इंक्रीज हो जाएगी। दूसरा केस देखते हैं, हीट रिजेक्शन का अगर केस लेते हैं तो हीट एडेड टू द सिस्टम इज पॉजिटिव, हीट रिजेक्टेड टू द सिस्टम इज नेगेटिव, तो एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम विल डिक्रीज। कैसे? dq नेगेटिव हो जाएगा,
dq के नेगेटिव होने से क्या होगा, ds नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ds क्या है, ds इज इक्वल टू dq बाई t, t तो पॉजिटिव है, अगर dq पॉजिटिव होगा तो ds पॉजिटिव, अगर dq नेगेटिव होगा तो ds नेगेटिव। ds नेगेटिव होने का क्या मतलब हो गया, ds नेगेटिव होने का मतलब हो गया कि s2 माइनस s1 इज लेस देन जीरो। लेस देन जीरो का मतलब s2 इज लेस देन s1, दैट मीन्स एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम विल डिक्रीज, निगेटिव में हो जाएगी, कम हो जाएगी एंट्रोपी, पहले से भी कम हो जाएगी। ठीक है, दिस वी आर टॉकिंग अबाउट ए रिवर्सिबल प्रोसेस। तो रिवर्सिबल प्रोसेस में अगर हीट ऐड करेंगे तो सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ जाएगी, अगर हीट को रिजेक्ट करेंगे तो सिस्टम की एंट्रोपी घट जाएगी। ठीक है, तीसरा केस सी, हीट एडेड हो गया, हीट रिजेक्टेड हो गया, और हीट एडियाबैटिक अगर ले ले तो थर्ड केस इज एडियाबैटिक। एडियाबैटिक में क्या होगा, हीट एडेड टू द सिस्टम इज पॉजिटिव, हीट रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम इज नेगेटिव, एंड एडियाबैटिक में हीट ट्रांसफर कितना हो गया, जीरो। तो भाई ds रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जो था ds था dq बाई टी, और एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए dq हो गया जीरो, यानी कि ds हो गया जीरो। तो एंट्रोपी इज कांस्टेंट इन रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, जब dq जीरो यानी कि ds जीरो, dq जीरो तो ds जीरो, ds जीरो का मतलब S2 माइनस S1 इज जीरो, या फिर S2 इज इक्वल टू S1। इनिशियल एंट्रोपी इज इक्वल टू फाइनल एंट्रोपी, इनिशियल एंट्रोपी इज इक्वल टू फाइनल एंट्रोपी। एंट्रोपी सिस्टम की चेंज नहीं होगी अगर प्रोसेस रिवर्सिबल भी होगा और एडियाबैटिक भी होगा, ये हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। तो एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम कैन इंक्रीज, कैन डिक्रीज, और कैन रिमेन कांस्टेंट इन ए रिवर्सिबल प्रोसेस डिपेंडिंग ऑन द हीट ट्रांसफर। यहां से क्या कंक्लूजन निकल के आया कि एक रिवर्सिबल प्रोसेस में किसी सिस्टम की एंट्रोपी इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है, और कांस्टेंट भी रह सकती है डिपेंडिंग ऑन द हीट ट्रांसफर। अगर हीट सिस्टम को ऐड करेंगे तो पॉजिटिव होगी, सिस्टम से रिजेक्ट करेंगे तो निगेटिव होगी, और एडियाबैटिक प्रोसेस होगा तो कांस्टेंट हो जाएगी। एंट्रोपी कांस्टेंट का मतलब आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। एंट्रोपी कांस्टेंट कब है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक में, यानी कि रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस इज इक्वल टू आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। ये हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस कर लिया था ऑलरेडी, तो फिर से मैं इसको एक बार बता रहा हूँ कि रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में जो सिस्टम की एंट्रोपी है वो कांस्टेंट रहती है। कांस्टेंट एंट्रोपी प्रोसेस को हम बोलते हैं आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। इसीलिए आइसेंट्रोपिक प्रोसेस और रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस जो है वो सेम होंगे। अगर प्रोसेस रिवर्सिबल भी होगा और एडियाबैटिक भी होगा तो वो आइसेंट्रोपिक भी होगा। अब देखते हैं केस नंबर 2। द सिस्टम, अभी केस नंबर 1 में हमने क्या लिया था कि जो प्रोसेस है वो जो प्रोसेस है वो रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो रिवर्सिबल के 3 हमने जो पॉइंट थे वो डिस्कस किए, हीट एडेड, हीट रिजेक्टेड और एडियाबैटिक। अब हम दूसरे केस में लेते हैं, इफ irreversible, if the system considering with internal irreversibility, if the process is irreversible, then the entropy change is given by, अगर irreversible होगा तो ds इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ds ड्यू टू द इंटरनल irreversibility यानी कि हीट जनरेशन, सॉरी एंट्रोपी जनरेशन, प्लस dq बाई टी। ठीक है, अब देखिए अगर ये जो एंट्रोपी जनरेशन है, एंट्रोपी जो जनरेशन है, एस जनरेशन, ये हमेशा ग्रेटर देन जीरो ही होगी, क्योंकि एंट्रोपी जनरेट होगी, डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती। एंट्रोपी बढ़ सकती है, कम नहीं हो सकती। तो इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी की वजह से जो ये एंट्रोपी जनरेशन है वो क्या होगी, बढ़ेगी हमेशा इरिवर्सिबिलिटी की वजह से। तो अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा तो दिस इज ग्रेटर देन जीरो, और अगर रिवर्सिबल प्रोसेस होगा तो इक्वल टू जीरो। ये लेस देन जीरो कभी नहीं होगा एंट्रोपी जनरेशन, यानी कि ये जो ds इरिवर्सिबल वाला जो टर्म है ये हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब देखिए अगर ये dq हीट एडेड टू द सिस्टम है तो ये भी पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ds जो एंट्रोपी चेंज होगी, फाइनल जो एंट्रोपी चेंज होगी, दैट विल बी द टोटल एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम।
अगर हीट रिजेक्टेड टू द सिस्टम होगा तो ये dQ/T क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो जो दोनों में जो भी बचेगा वो आ जाएगा आपका फाइनली। ठीक है, तो ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, तो ये पॉजिटिव में से निगेटिव वाला माइनस हो जाएगा और बाकी जो है वो दैट इज द टोटल एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम फॉर द हीट रिजेक्शन के लिए हो जाएगा। अब देखते हैं एडियाबैटिक के लिए। एडियाबैटिक के लिए क्या होगा, अगर ये एडियाबैटिक होगा तो dQ तो जीरो हो जाएगा। फॉर एडियाबैटिक dQ इज इक्वल टू जीरो, यानी कि ds इज इक्वल टू ds इरिवर्सिबल, यानी कि ds इज इक्वल टू एंट्रोपी जनरेशन ओनली, और एंट्रोपी जनरेशन जो है वो तो पॉजिटिव है। एंट्रोपी जनरेशन मैंने अभी बताया कि पॉजिटिव है, इसका मतलब अगर एंट्रोपी जनरेशन पॉजिटिव है तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए जहां पे dQ जीरो होगा वहां पे ds क्या होगा, एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। द प्रोसेस जो है वो आइसेंट्रोपिक नहीं होगा और सिस्टम की एंट्रोपी इंक्रीज होगी। ds इज ग्रेटर देन जीरो का मतलब सिस्टम की जो एंट्रोपी है वो इंक्रीज होगी। अब देखिए यहां से क्या कंक्लूजन निकलता है, इसको जरा ध्यान से समझिए, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं शॉर्ट में कि देखिए जब सिस्टम इरिवर्सिबल होगा तो एंट्रोपी ds इज द एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम, एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम इज द एंट्रोपी जनरेशन प्लस dQ/T। इफ dQ/T में हीट एडेड टू द सिस्टम है तो ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव 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 ऐड हो जाएगा, टोटल एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम हो जाएगा। अगर हीट रिजेक्टेड टू द सिस्टम होगा तो dQ/T क्या है, नेगेटिव हो जाएंगे, और ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में से नेगेटिव माइनस हो जाएगा और जो बचेगा दैट इज द टोटल एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम। तीसरा केस, अगर एडियाबैटिक प्रोसेस होगा तो dQ जीरो हो जाएगा और ये ds इरिवर्सिबल यानी कि एंट्रोपी जनरेशन बचेगा सिर्फ, ds इज इक्वल टू यानी कि टोटल एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू एंट्रोपी जनरेशन। एंट्रोपी जनरेशन विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, इसका मतलब एंट्रोपी विल इंक्रीज ऑफ द सिस्टम फॉर ए एडियाबैटिक प्रोसेस या फिर इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। और इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए एंट्रोपी सिस्टम की इंक्रीज हो रही है, दैट मींस दैट इज नॉट आइसेंट्रोपिक। अगर एंट्रोपी सिस्टम की कांस्टेंट नहीं है, सिस्टम की एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, दैट मींस द प्रोसेस इज नॉट आइसेंट्रोपिक। इसका मतलब एडियाबैटिक प्रोसेस अगर है और अगर वो इरिवर्सिबल है तो आइसेंट्रोपिक नहीं होगा। एडियाबैटिक प्रोसेस तभी आइसेंट्रोपिक होगा जब वो रिवर्सिबल होगा। ठीक है, तो इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस इज नॉट आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस इज ऑलवेज आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। ठीक है, बट आइसेंट्रोपिक प्रोसेस नॉट बी रिवर्सिबल एडियाबैटिक। देखिए यहां पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, इसको ध्यान से समझिए। जब प्रोसेस इरिवर्सिबल है और एडियाबैटिक है तब वो आइसेंट्रोपिक नहीं है, ये तो एक केस हो गया, इसको अलग कर दो। अगर प्रोसेस रिवर्सिबल भी है और एडियाबैटिक भी है तब एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम क्या होगा, जीरो हो जाएगा और प्रोसेस कैसा हो जाएगा, आइसेंट्रोपिक हो जाएगा। यानी कि ऑल रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस आर आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, बट ऑल आइसेंट्रोपिक प्रोसेसेस आर नॉट रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। क्यों? क्योंकि अगर आपसे बोला गया कि प्रोसेस आइसेंट्रोपिक है, आइसेंट्रोपिक होने का मतलब कि ये जो ds है एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम, ये जीरो हो जाएगा। तो अगर ये जीरो है तो आइसेंट्रोपिक तो होगा। अगर भाई सिस्टम की एंट्रोपी चेंज ही नहीं हुई तो ये जो ds है वो आइसेंट्रोपिक तो होगा प्रोसेस। लेकिन ये क्या सिर्फ रिवर्सिबल एडियाबैटिक में ही पॉसिबल है? अगर प्रोसेस रिवर्सिबल होगा तो ये जीरो, एडियाबैटिक होगा तो ये जीरो, तब भी ये जीरो। यानी कि अगर आइसेंट्रोपिक है तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक हो सकता है, बट ये भी तो हो सकता है कि वो इरिवर्सिबल प्रोसेस हो, एडियाबैटिक भी ना हो, इरिवर्सिबल प्रोसेस हो जिसमें जो एंट्रोपी जनरेशन है वो तो पॉजिटिव हो और हीट रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम जो है वो निगेटिव हो, और ये दोनों बराबर हो जाएं तो ये पॉजिटिव ये निगेटिव, ds कितना हो जाएगा, जीरो। यानी कि एक ऐसे इरिवर्सिबल प्रोसेस में जिसमें हीट सिस्टम से रिजेक्ट हो रही है, उस केस में अगर एंट्रोपी जनरेशन एंड ये जो dQ/T ये निगेटिव में आ जाएगा बिकॉज हीट रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम है, तो अगर ये दोनों टर्म पॉजिटिव और नेगेटिव वाली जो टर्म है ये बराबर हो जाएंगी तो ds कितना हो जाएगा, जीरो। यानी कि जो सिस्टम की टोटल एंट्रोपी चेंज होगी वो जीरो हो जाएगी। ये तो प्रोसेस आइसेंट्रोपिक तो होगा लेकिन वो रिवर्सिबल एडियाबैटिक नहीं होगा।
तो इसीलिए बोलते हैं कि ऑल रिवर्सिबल प्रोसेसेस आर मैंडेटरी, ऑल रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेसेस आर मैंडेटरीली isentropic process, but all isentropic processes will not be reversible adiabatic process. तो ये जरूरी नहीं है, ऐसा हो सकता है और 90% ऐसा होता भी है। आप सोचो कि ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना कि प्रोसेस रिवर्सिबल है और एंट्रोपी जितना जनरेट हो रही है हीट ट्रांसफर की वजह से या हीट रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम की वजह से उतनी ही एंट्रोपी कम हो जाए जितनी जनरेशन में बढ़ रही थी। तो ऐसा कॉम्बिनेशन मिलना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन हाँ पॉसिबल है, ये इम्पॉसिबल नहीं है। इसीलिए बोलते हैं कि ऑल आइसेंट्रोपिक प्रोसेसेस आर नॉट रिवर्सिबल एडियाबैटिक, जरूरी नहीं है, ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट, एडियाबैटिक प्रोसेस इज आइसेंट्रोपिक ओनली इफ इट इज रिवर्सिबल। तो ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एडियाबैटिक जो प्रोसेस है वो आइसेंट्रोपिक तभी होगा जब वो रिवर्सिबल होगा। इफ एडियाबैटिक प्रोसेस इज इरिवर्सिबल it will not be isentropic। ठीक है, तो this is the thing कि reversible adiabatic process are isentropic but isentropic process are not reversible adiabatic process। Irreversible adiabatic processes are also not adiabatic processes। Next is entropy principle। What is entropy principle? इट स्टेट एंट्रोपी चेंज ऑफ द यूनिवर्स। देखिए यहाँ पे एक नया वर्ड ऐड हो गया है, एंट्रोपी। अभी हम क्या पढ़ रहे थे? एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम, एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम। और यूनिवर्स क्या होता है? सिस्टम प्लस सराउंडिंग। ठीक है, तो एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम कैन बी पॉजिटिव, यानी कि कैन इंक्रीज, कैन डिक्रीज और रिमेन कांस्टेंट। ये हमने पढ़ा भी पिछले टॉपिक में ही डिस्कस किया है, क्योंकि पिछला जो टॉपिक था दैट इज एंट्रोपी चेंज ऑफ ए सिस्टम, और उसमें हमने क्या देखा कि एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम जो है, एंट्रोपी की सिस्टम की जो एंट्रोपी है वो इस तरीके से चेंज हो सकती है कि वो बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है और कांस्टेंट भी रह सकती है। बट एंट्रोपी प्रिंसिपल क्या कहता है कि एंट्रोपी चेंज ऑफ द यूनिवर्स, यानी कि सिस्टम और सराउंडिंग दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे, can never be negative, can never be negative, that is the entropy principle। entropy change of the universe can never be negative, मतलब universe treated as isolated system। आइसोलेटेड सिस्टम यानी कि भाई देखो, यूनिवर्स के बाहर जब कुछ है नहीं तो हीट इंटरेक्शन कहां से होगा? होगा ही नहीं ना। जो भी हीट इंटरेक्शन हो रहे हैं वो सब यूनिवर्स के अंदर ही तो हैं, हीट सोर्स हैं जो भी। तो जब यूनिवर्स के बाहर कुछ है ही नहीं तो हीट इंटरेक्शन होगा ही नहीं, इसलिए यूनिवर्स को हम क्या लेते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम है। ये हमने फर्स्ट लेक्चर में जब सिस्टम, सराउंडिंग और ये ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम डिस्कस कर रहे थे, वहां पे भी मैंने आइसोलेटेड सिस्टम के टाइम पे आपको एक एग्जांपल दिया था कि यूनिवर्स इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, अब देखिए आइसोलेटेड सिस्टम के लिए क्या होता है? dq0। तो dq0 क्या हो गया? ds ऑफ यूनिवर्स। dq0 में क्या होगा? जो टोटल, अगर हम यूनिवर्स को एक सिस्टम मान के चलें तो वहां पे क्या होगा? आपका सराउंडिंग तो है ही नहीं ना, यूनिवर्स के बाहर कुछ है ही नहीं, तो क्या होगा? एंट्रोपी जनरेशन और dq/t, एंट्रोपी जनरेशन प्लस dq/t। यहां पे क्या है? dq तो जीरो है भाई, यूनिवर्स के लिए dq तो जीरो है ना, आइसोलेटेड सिस्टम है, यानी कि एंट्रोपी चेंज ऑफ द यूनिवर्स इज इक्वल टू एंट्रोपी जनरेशन, इज इक्वल टू एंट्रोपी जनरेशन। अब देखिए एंट्रोपी जनरेशन कैन बी पॉजिटिव और कैन बी जीरो, वो निगेटिव तो कभी नहीं हो सकती ना। एंट्रोपी जनरेशन जो है वो या तो पॉजिटिव हो सकती है या जीरो हो सकती है। अगर रिवर्सिबल है तो जीरो हो जाएगी, अगर इरिवर्सिबल है तो पॉजिटिव हो जाएगी, निगेटिव तो कभी नहीं हो सकती। तो देखिए यहां पे क्या होता है? ds ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स का जो ds है वो क्या होगा? sg, यानी कि एंट्रोपी जनरेशन प्लस dq/t। अब जो आइसोलेटेड सिस्टम है, यूनिवर्स तो आइसोलेटेड सिस्टम है, तो ये जो dq/t था ये तो जीरो हो गया, तो ds ऑफ यूनिवर्स कितना बचा? एंट्रोपी जनरेशन के बराबर बचा। और एंट्रोपी जनरेशन जो है वो या तो जीरो से बड़ी हो सकती है
या यानी कि पॉजिटिव हो सकती है या फिर जीरो के बराबर हो सकती है। इसका मतलब जो एंट्रोपी चेंज ऑफ द यूनिवर्स होगा दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इट विल नेवर बी निगेटिव वैल्यू, ये कभी भी जीरो से कम नहीं होगा। दैट इज द एंट्रोपी प्रिंसिपल। तो एंट्रोपी चेंज ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स क्या होता है? सिस्टम प्लस सराउंडिंग। तो एंट्रोपी चेंज ऑफ द यूनिवर्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो एंट्रोपी चेंज ऑफ द यूनिवर्स क्या हो जाएगा? एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम एंड एंट्रोपी प्लस एंट्रोपी चेंज ऑफ द सराउंडिंग, दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम प्लस एंट्रोपी चेंज ऑफ द सराउंडिंग इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो जब आप यूनिवर्स की एंट्रोपी निकालेंगे तो आप पहले क्या निकालेंगे? पहले सिस्टम का एंट्रोपी चेंज निकालेंगे, फिर सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो या तो वो जीरो हो जाएगा या फिर वो कोई पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। वो कभी भी कोई वैल्यू निगेटिव में नहीं आएगी, जीरो से कम नहीं आएगी। That is the entropy principle कि entropy of a universe can never be negative। अब देखो कैसे, सपोज कि सराउंडिंग से सिस्टम में 100 डिग्री सेल्सियस पे 500 किलो जूल हीट ट्रांसफर हुई सराउंडिंग से सिस्टम में, यानी कि हीट एडेड टू द सिस्टम, हीट एडेड टू द सिस्टम इज पॉजिटिव। तो 500 डिवाइडेड बाई 100, तो सिस्टम के लिए कितनी हो जाएगी? मान लो कि ये रिवर्सेबल है, तो अगर ये रिवर्सेबल प्रोसेस होगा, ये हीट ट्रांसफर जो है ये रिवर्सेबल प्रोसेस होगा, तो एस जनरेशन तो होगा नहीं। डीएस सिस्टम का कितना होगा? डी क्यू बाई टी, यानी कि +5। और सराउंडिंग का कितना होगा? सराउंडिंग से तो हीट रिजेक्ट हुई है, तो यहां पे निगेटिव होगा, -500 डिवाइडेड बाई 100 यानी कि -5। दोनों को जब ऐड करोगे तो 5 - 5 = 0। अब चूंकि रिवर्सेबल थे तो रिवर्सेबल में एस जनरेशन तो आएगा नहीं, जनरेशन तो होगा नहीं। सिर्फ किसकी वजह से होगा? हीट इंटरेक्शन की वजह से होगा। सिस्टम का पॉजिटिव, सराउंडिंग का नेगेटिव, दोनों को ऐड किया, जीरो हो गया क्योंकि रिवर्सेबल था। अगर इरिवर्सेबल होगा, अगर इरिवर्सेबल होगा तो देखिए सिस्टम में जब हीट ऐड किया तो +5, सराउंडिंग का -5 और एस जनरेशन और यहाँ पे आ जाएगा इरिवर्सेबल के लिए। और एस जनरेशन हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो ये क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। तो ये निगेटिव कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो यूनिवर्स का जो एंट्रोपी चेंज है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो एंट्रोपी चेंज ऑफ द यूनिवर्स will be positive for irreversible process. Entropy change of the universe is equal to zero for reversible process, and entropy change of the universe is less than zero is impossible। ये ऐसा कभी भी आपको नहीं देखने को मिलेगा थर्मोडायनेमिक्स में कि यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज जीरो से कम हो जाए। All those processes are possible for which the change in entropy of the universe is greater than or equal to zero। वो सारे प्रोसेस पॉसिबल हैं जिसमें यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज या तो जीरो है या जीरो से बड़ा है। That is entropy of universe can never decrease। This is known as the principle of increase of entropy। मतलब ये जो हमारा पूरा यूनिवर्स है, इस यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है वो बढ़ती ही चली जा रही है। इस यूनिवर्स में एंट्रोपी जो है वो इंक्रीज होती चली जा रही है, यानी कि रैंडमनेस जो है, डिस्टर्बेंस जो है इसमें बढ़ता ही चला जा रहा है यूनिवर्स में। इसकी एंट्रोपी कम नहीं हो सकती, पॉसिबल ही नहीं है। एक बार जो एंट्रोपी बढ़ गई वो कम नहीं हो सकती यूनिवर्स के लिए। बट सिस्टम के लिए एंट्रोपी कैन इंक्रीज, कैन डिक्रीज एंड देयर में बी ए कांस्टेंट। तो कंपटीशन एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम कैन, उसमें 3 ऑप्शन होंगे, इंक्रीज, डिक्रीज, कांस्टेंट। कैन इंक्रीज, डिक्रीज और कांस्टेंट। तो लास्ट वाला सही हो जाएगा, कैन इंक्रीज, कैन डिक्रीज एंड कैन कांस्टेंट। बट कंफ्यूजन ये आता है कि इंक्रीज तो हो सकती है बट डिक्रीज तो हो नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स से कंफ्यूजन हो जाता है कि हमने तो थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था कि एंट्रोपी कभी डिक्रीज हो ही नहीं सकती है, तो इसलिए वहां पे गलती होने के चांसेस आ जाते हैं। यस, एंट्रोपी कभी भी डिक्रीज नहीं हो सकती, लेकिन किसकी? यूनिवर्स की, सिस्टम की तो हो सकती है। भाई सिस्टम की डिक्रीज होगी तो उससे ज्यादा सराउंडिंग की बढ़ जाएगी, जब दोनों को ऐड करोगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। तो सराउंडिंग और सिस्टम की एंट्रोपी को जब ऐड करोगे तब यूनिवर्स की एंट्रोपी आएगी, और यूनिवर्स की एंट्रोपी कभी भी डिक्रीज नहीं हो सकती। लेकिन सिस्टम की एंट्रोपी इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है और कांस्टेंट भी रह सकती है।
तो दैट इज द एंट्रोपी प्रिंसिपल।